पाकिस्तान के सामने और कोई चारा नहीं है, वो अपना विलय करे भारत में। पाकिस्तानी कोई चीज नहीं है। पाकिस्तानी का मतलब है आर्मी, फौजी, जी जी। जागीरदार, मुल्ला। लेकिन बहुत बड़ी तादाद है लाहौर में, कराची में, क्वेटा में, और जगहों पे, जहां लोग जो है वो पाकिस्तान के तस्वर को भी नहीं मानते, जना को भी नहीं मानते, और वो समझते हैं कि ये बंटवारा गलत हुआ था, और वो सोचते हैं कि हाँ अच्छा है अगर हो जाए इंडिया के साथ। लेकिन उनके अंदर इच्छा जरूर है, लेकिन वो उस इच्छा पर विश्वास नहीं है उनको कैसा हो जाएगा। मुझे है। जी जी। नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक पाकिस्तानी बता रहा है कि पाकिस्तान के लोग गुलामों की ज़िंदगी जी रहे हैं, दूसरी तरफ करप्ट फ़ौज और हुक्मरान पैसा बाहर मुल्कों में भेज रहे हैं और देश को कंगाल कर रहे हैं। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा की अरबों डॉलर की संपत्ति अमेरिका व अन्य मुल्कों में पकड़ी गई। इससे पहले जनरल कयानी का 4 अरब डॉलर का आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा गया। इसी तरह से सब फौज के बड़े ऑफिसर व पॉलिटिशियंस की फैमिलीज़ व बिजनेस बाहर मुल्कों में है और उनके पास वहाँ की सिटीज़नशिप भी है, जैसे मुशर्रफ, इमरान खान वगैरह की फैमिलीज़ बाहर विदेशी मुल्कों में हैं। इतनी बड़ी करप्शन से गरीब आवाम के ऊपर हेल्थ, एजुकेशन वगैरह के लिए कुछ पैसा नहीं बचता। इसी वजह से डेवलपमेंट भी नहीं है। इसलिए जब वो भारत की तरक्की देखते हैं तो वो चाहते हैं कि उनका मुल्क भारत में विलय हो जाए। इसी पर यह वीडियो है, आइए देखते हैं। देखने के साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। पहले तो भारत को लेकर के काफी एक नफरत से का भाव वीडियो में भी देखने को मिलता था, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे चैनल चलाने वाले हैं, वहां पर अब मैं जब चर्चाएं देखता हूं, जब वो इंडिया की और पाकिस्तान की आपस में तुलना करते हैं, तो अब लोग एग्जाम्पल देना शुरू कर चुके हैं। वो बिल्कुल। कहते हैं कि जी देखिए भारत किस तरीके से तरक्की कर रहा है, हम लोग किस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। भारत ने तो 4 4 वैक्सीन अपनी खुद की तैयार कर ली हैं, हमारे यहाँ तो दूर दूर तक हालात नहीं है, कोई चर्चा ही करने को तैयार नहीं है। कुछ आ भी रही हैं तो वो भी जितने मेडिकल सेक्टर के लोग हैं उनके भी पल्ले नहीं पड़ेंगी। अब इस तरह की तुलना होनी शुरू हो गई है। वहाँ के जो मेन स्ट्रीम के टेलीविजन चैनल हैं उनकी बहसों में भी अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि आप केवल कश्मीर की बात लेकर के भारत का विरोध करना बंद करिए, क्योंकि भारत की आपसे कोई तुलना नहीं है। भारत कई मामलों में आपसे कई गुना आगे है, और वहाँ जो सिटीजन्स हैं उनकी चिंता करने वाली गवर्नमेंट बैठी हुई है, जो हर सेक्टर में उनके लिए बेहतरी कर रही है, और रिसर्च भी हो रहे हैं, और कोरोना वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो गया है। ये जो बदलाव आ रहा है, ये मौजूदा सरकार की नाकामी से है या लगातार एक सिलसिला चला आ रहा है सरकारों के फेलियर का और लोगों के लगातार निराश होने का? देखिए, सबसे पहले तो दो बातें। एक तो ये कि कल जर्मन टीवी पे डॉक्यूमेंट्री आ रही थी, न्यूज बुलेटिन के बीच में नहीं, वो छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज आती, जी जी। न्यूज रिपोर्ट आ रही थी कि इंडिया इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन इंडिया में हो रही है, और विद इन 3 months to 6 months इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है कि 1/4 यानी 1/4 आबादी जो है उसको फौरी तौर पर वैक्सीनेट कर दिया जाए। जी जी। और ये अमेरिका और यूरोप जैसे मुल्क में नहीं हो रहा। तो वो एक तो ये आपको तो। दूसरा, आपने रेडियो मालिया की 4 5 दिन पहले की एक जब रेडियो मालिया में खबरें में पढ़ रहा था, तो जी उसमें जी। मैंने एक बयान दिया था, पेश किया था। एक नौजवान है
उनका जो राजा जहांजेब उर रहमान, ये अवामी एक्शन कमेटी के लीडर हैं, जिन्होंने बयान दिया था, उस बयान में उन्होंने गिनवाया था कि वहां पे स्कूल है कश्मीर में, कश्मीर का हवाला देके, और वहां पे हॉस्पिटल है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो लेकिन हमारे पास 73 सालों में क्या है, कुछ भी नहीं है, जो है वो भी ले गए। तो जी आपकी जी बात बिल्कुल सही है कि लोगों ने अब कंपैरेटिव स्टडी करनी शुरू कर दी है कि यार ये क्या हो रहा है, उधर देखो ये तो कहते थे खून का दरिया बह जाएंगे, वहां तो लैलो नहार हो गया है सारा कुछ। अब आपका जो सवाल है कि क्या ये इनकम्पिटेंस है पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स की, जी जी तो मेरा ख्याल है कि ये आपका आखिरी सवाल होगा। सवाल की जी जी नोयत मुझे बता रही है। देखिए बात यह है कि इन पाकिस्तान, मैं समझता हूं इनकम्पिटेंस नहीं है, कॉम्पिटेंस है। अब आप हैरान हो गए कि भाई कॉम्पिटेंस कैसे हो गई। कॉम्पिटेंस में तो बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए था, बड़ा हेल्थ सिस्टम होना चाहिए था, एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए था। जैसे इमरान खान दावे करता था कि लोग बाहर से पढ़ने आया करेंगे, जॉब्स करने आया करेंगे। तो ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप रिवर्स साइकोलॉजी के तौर पर इसको देखें, तो पाकिस्तान एक फेक नैरेटिव पर बना था, ये तो जी मानते हैं आप। बिल्कुल एक फेक नैरेटिव पर बना था कि मजहब के नाम पे कौमियतें होती हैं। अगर मजहब के नाम पे कौमियतें होती, मतलब स्टेट होती या कौम होती, तो फिर पूरा मिडिल ईस्ट के 56 ममालिक एक मुल्क होता, सही कह रहे हैं। फिर इंडोनेशिया और मलेशिया एक मुल्क होता, ठीक है ना, फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी एक मुल्क होता। तो मजहब जो है वो बुनियाद नहीं होती कौमियत, नेशनलिज्म की। एथनिसिटी हो सकती है, नेशन स्टेट की बुनियाद मजहब नहीं हो सकती। इन्होंने दो कौमी नजरिए का बीज डाला बीच में। इन्होंने जो है वो क्या उसे कहते हैं, इस्लाम बीच में ले आए, मुसलमानों के लिए मुल्क बनाना है और ये है और वो है और मुसलमान हिंदू नहीं रह सकता। तो इन्होंने एक फेक नैरेटिव पे, इनकी बड़ी कामयाबी है कि इन्होंने एक फेक नैरेटिव पे इतनी बड़ी आबादी को बेवकूफ बना के एक मुल्क बना लिया अंग्रेजों के साथ ताउन के, उनके ताउन से। जी ये जी तो बड़े कॉम्पिटेंट हैं कि 70-73 साल तक इन्होंने उस फेक नैरेटिव के ऊपर लोगों को बेवकूफ बनाए रखा। मैं तो इनको सलाम करता हूं कि भाई तुम इतने कॉम्पिटेंट हो कि तुमने हमारी आवाम को इतना बेवकूफ बनाया कि 73 साल तक। मैं समझता हूं ये बड़े कॉम्पिटेंट है कि इन्होंने 22 अक्टूबर 1947 को भारत पर हमला किया, और आज आप दुनिया में जाके जब पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि जी भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया। मैं तो समझता हूँ ये बड़े कॉम्पिटेंट है। हम हैं इनकॉम्पिटेंट, जो अभी तक ये लोग कायम हैं, इन लोगों की राजधानी कायम है, इस्लामाबाद कायम है, पाकिस्तान कायम है। ये कायम होना उनकी कॉम्पिटेंस और हमारी इनकॉम्पिटेंस है। इंटरनेशनल लेवल पे इनकॉम्पिटेंस, अपनी जनता को सही बात और इतिहास से रूशनास कराने में हमारी इनकॉम्पिटेंसी, जिसको हम दूर कर रहे हैं अब ओवर टाइम लगा के, ओवर टाइम लगा के दूर कर रहे हैं। अब हम ओवर टाइम लगा के जो है उनको नंगा कर रहे हैं। तो वो सिर्फ इसलिए कायम है कि जैसे एक भेड़िया जो है वो रोज आके खा जाता है बकरियों को, लेकिन बकरियों को ये पता नहीं कि उनके जो आगे खुर होते हैं, पांव के वो जो होते हैं, वो अगर वो उनको रोज रोज ऐसे दीवार से या जमीन से मारे तो वो खुर उनके जो होते हैं वो नेजे बन सकते हैं, और बिल्कुल उन्हीं खुर वाले नेजों से वो भेड़िया के छाती को पार कर सकते हैं। हम अब वो अपने खुर तेज कर रहे हैं। बस इतनी सी बात, इसका ये जवाब। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत आप लोगों के लिए कि आप लोग जिस पूरे साहस के साथ, संयम के साथ, जोश के साथ लगे हुए हैं, आप लोगों को उसमें कामयाबी मिले। मैंने आपका एक वीडियो और देखा था जिसमें आपने शायद हेडिंग ही ये दिया है कि अब पाकिस्तान के सामने और कोई चारा नहीं है, वो अपना विलय करे भारत में। क्या इस तरह की कोई सद्बुद्धि किसी भी
इलाके में आ पाएगी? अभी आपने खुद ही बयान किया है कि कम से कम पीओजेके में कुछ लोग तो हैं जो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं ना भारत के साथ जाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के अलहदा अलहदा जितने भी आपके सूबे हैं, वहां तो और भी आला दर्जे के लोग हैं जो जिनके दिमागों में एक तरह का जहर बोया गया है, भरा गया है, एजुकेशन के हवाले से या दूसरे हवाले से या वहाँ के पॉलिटिशियन के हवाले से। ऐसा कभी कोई दिमाग बन पाएगा पाकिस्तानियों का, ज्यादातर पाकिस्तानियों का, कि हमसे भूल हुई थी 1947 में, हमें उसे सुधारना चाहिए? देखिए, पाकिस्तानी जब हम कहते हैं ना तो हम सारे सबको एक ही रंग में डाल देते हैं। पाकिस्तानी कोई चीज नहीं है। पाकिस्तानी का मतलब है आर्मी, फौजी, जी जी। जागीरदार, मुल्ला, वो है पाकिस्तानी। बाकी तो कोई पंजाबी है, कोई पश्तून है, कोई बलोच है, कोई सिंधी है, कोई जमवाल है, कोई गिलगिती है, कोई बल्ती है। हम लोग तो पाकिस्तानी नहीं है। अब आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह देता हूं कि पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान से ज्यादा तादाद में परसेंटेज वाइज, आबादी के तनासब के हिसाब से, पॉपुलेशन के परसेंटेज के हिसाब से, पंजाब में, सिंध में, केपी और बलूचिस्तान में ज्यादा लोग हैं जो भारत के साथ जाने पर राजी हैं, या अगर बलूचिस्तान आजाद हो जाता है तो वो भारत के साथ एक कन्फेडरेशन टाइप रिलेशनशिप बनाने के लिए तैयार है। पंजाब में बेशुमार लोग हैं, बेशुमार लोग हैं इंटेलिजेंसिया में, यानी ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, खास तौर पे जो लेफ्ट के लोग हैं, उन्होंने काफी शुरू में 50s में, 60s 70s में काम किया है, जिसकी बेस पे कम से कम पाकिस्तान के जो आइडिया था उसको न्यूट्रलाइज किया एक पढ़े लिखे तबके में। लेकिन बाद में पाकिस्तानी बायां बाजू जो था लेफ्ट, वो भी इंडिया के लेफ्ट के रास्ते पे चल के भटक गया और गलत पॉलिसियां उन्होंने अपनाई। लेकिन बहुत बड़ी तादाद है लाहौर में, कराची में, क्वेटा में और जगहों पे, जहां लोग जो है वो पाकिस्तान के तस्वर को भी नहीं मानते, जना को भी नहीं मानते, और वो समझते हैं कि ये बंटवारा गलत हुआ था, और वो सोचते हैं कि हाँ अच्छा है अगर हो जाए इंडिया के साथ। लेकिन उनके अंदर इच्छा जरूर है, लेकिन वो उस इच्छा पर विश्वास नहीं है उनको कैसा हो जाएगा। मुझे है, जी 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 जी, मुझे है, और मुझे जब से मैंने ये पॉलिटिकल होश संभाला है उस वक्त से है।